जन्मदिन नहीं मना रहे हैं, तो हाँ। क्या कहना चाहेंगे? बस जन्मदिन मेरा आ रहा है और 10 तारीख को जन्मदिन है। आई एम श्योर कि जितने मेरे फैंस हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो हमेशा मुझे सपोर्ट और दुआ करते हैं। और इस बारी कोई जश्न नहीं मैं मना रहा, कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहा, बिकॉज़ हमारे लेजेंड 2 लेजेंड गए हैं बैक टू बैक। बहुत ही दुख की बात है। के सर, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, जो मेरे बड़े भाई की तरह भी थे, वो सडनली उनका देहांत होना, वो भी लाइव शो पे चलते चलते। तो ही वॉज जस्ट 53 ईयर्स ओल्ड। तो और उनसे पहले इतना बड़ा झटका जो हमारा नौजवान सिद्धू मूसेवाला, ही वॉज लाइक माई यंगर ब्रदर। तो अगर फैमिली में 2 बड़ी डेथ हों तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए। ये जो मेरा काम है, ये मेरा काम है क्योंकि मेरा पहले का कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पे भी उनकी डेथ के बाद कम से कम 5 दिन हमारी ये शूटिंग रुकी रही है। और बस भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दें। और लेजेंड्स कभी मरते नहीं हैं, उनके गाने हमेशा हमारे दिलों में और पूरे संसार में गूंजते रहेंगे। देखिए, आज जिस उसमें मैं आई हूँ, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि हम बहुत डिस्टर्ब रहे हैं। सिद्धू के बाद एकदम केके का जाना और फिर कुछ और हस्तियों का जाना। एक यंग बच्चा और गया है, वो भी सिंगिंग लाइन में ही था। तो इस तरह से कुछ 4-5 लोग देखते देखते एक के बाद एक गए हैं, तो बहुत डिस्टर्ब रही हूँ। और आई डोंट नो, मैं इनफैक्ट मैं यहाँ आई हूँ तो थोड़ा सा मन बदला है। अदरवाइज़ तो बॉम्बे में रह के हर वक्त वही बातें हो रही थी और चैनल से बातें करना, और इवन कि अपने दायरे में भी जो हमारे जो लोग हैं उनमें भी यही सब बातें हो रही थी। तो बहुत मन दुखी है अंदर से। बस ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत ही दुखद घटनाएं हुई हैं। सिद्धू मूसेवाले का बहुत ही मतलब नाम और उनकी एक जनरेशन है जो, लेकिन मैं उनसे ना वाकिफ़ था, ना उसकी म्यूज़िक, ना उनके म्यूज़िक से। तो लेकिन के ऑफ कोर्स इज़ शॉकिंग। में आज तक मतलब हाँ, वो सो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। तो हाँ, ये साल थोड़ा सा बहुत गड़बड़ रहा है। और आपको पता ये खबर सलमान और सर का जो उनके डाइट को लेकर के है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? वेल, अभी पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा जोधपुर पुलिस का। हालांकि मैंने उनको कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया, पर फिर भी उन्होंने काफ़ी सिक्योरिटी मेरी बढ़ाई है। और शायद उनको कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अभी सलमान भाई को भी लेटर मिला है, विच इज़ वेरी वेरी सैड कि हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर एक डेथ इतनी बुरी तरीके से हुई है तो हम उसको लाइटली या इजी ना लें। कुछ भी हो सकता है, बट आई फील वेरी सेफ इन मुंबई। तो मुंबई पुलिस जिंदाबाद। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो आई फेल टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल अजीब सा ये कहाँ से शुरू हो गया फिर से ये सब चीज़ें। और ये बंद होनी चाहिए, ये ख़त्म होनी चाहिए। ये कैसी होंगी? ये तो मुझे लगता है सिक्योरिटी एजेंसीज़ इसकी तह तक पहुंच के इसे खंगालें और देखें कि ये क्यों हो रही हैं और कहाँ से हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब इसके बारे में क्या कहें? आप ही समझ सकते हैं कि ये जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, ये सब गलत लोग हैं, टेंशन सीकर्स आप कह सकते हैं। शायद वो चाह रहे हैं कि वो कुछ ऐसा कर दें कि हम और आप उसके बारे में चर्चा में आ जाए। लेकिन आई एम श्योर कि सलीम साहब हैज़ टेकन ऑल द राइट प्रिकॉशंस एंड बहुत बड़े हस्ती हैं, बहुत अपने आप में ही सलीम जावेद कहें या फिर सलीम साहब की जो अब तक का उनका एक बॉडी ऑफ वर्क है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हें बहुत इज़्ज़त से, उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लोगों को पेश आना चाहिए उनके साथ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत ही डिग्निटी के साथ उन्होंने बिताई है। तो इस तरह के जो लोग काम करते हैं, धमकियाँ देना, थ्रेटन करना, तो ये तो ऐसे लोग हैं दुनिया में, आप क्या कर सकते हैं। और लेकिन होनी नहीं चाहिए और इन्हें सख्त से सख्त कड़ी सज़ा मिले ताकि लोगों को लगे कि जो ये करें तो इसका परिणाम क्या हो, दैट दे शुड बी अवेयर ऑफ एंड नॉट indulge in such stupid things.